बारी, अब तुम दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाओ। जिमिन, क्या हुआ बच्चा, तुम ठीक हो ना? रिंग पहनाओ युनवू को, वो वेट कर रहा है। क्या हुआ जिमिन, नर्वस फील हो रहा है? कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब रिंग पहनाओ युनवू को। जिमिनशी, क्या हो गया है तुझे? क्या सोच रही है? तुझे सुनाई भी दे रहा है, सब कुछ बोल रहे हैं। युनवू को रिंग पहना, तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ऐसे ही खड़ी हुई है। चल जल्दी से रिंग पहना दे। जिमिन, तुम ठीक हो ना? मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से रिंग पहना दो। मैं पहले ही वेट नहीं कर पा रहा हूँ और तुम मुझे और वेट करवा रही हो। प्लीज जिमिन, जल्दी करो यार, मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। रुकिए, ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती है। मैंने कहा था ना युनवू कि मैं तुम्हारी किसी और से शादी नहीं होने दे सकती, बिल्कुल भी नहीं। तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ ऐसा? हाँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम हमारा प्यार भूलकर किसी और के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही आई हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब होने दूंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती है। कौन हो तुम और ये सब क्यों बोल रही हो? और क्यों नहीं हो सकती है ये एंगेजमेंट? मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहती हूँ, मेरी वजह से आप सबका फंक्शन खराब हो गया। लेकिन बेटा, तुम हो कौन और तुम युनवू को कैसे जानती हो? अंकल, आप रहने दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जो भी ये बोल रही है ना, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अंकल, आप मेरा विश्वास कीजिए। देखिए, जो भी था ना वो पहले था, अब कुछ भी नहीं है। अब मैं इसे नहीं जानता हूँ, पता नहीं ये ड्रामा क्यों कर रही है। प्लीज हैरी, जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर तुम यहाँ पर आकर ड्रामा क्यों कर रही हो? एक सेकंड युनवू, तुम मतलब इसे जानते हो और तुम्हारा इसके साथ रिश्ता है, इसीलिए ये यहाँ पर आई है और एंगेजमेंट रोकने के लिए बोल रही है, और तुम इसे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जब तुम किसी और से प्यार करते हो, किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, तो तुम जिमिन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक साथ दो जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। हाँ, तुम जिमिन के साथ खेलना चाहते हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप भाई। और देखिए तो, सब सच सामने आ जाने के बाद भी ये झूठ बोल रहा है। मुझे पता है, ये सब सुनने के बाद आप सबको बहुत बड़ा धक्का लगा होगा, और जिमिन को तो सबसे ज्यादा। लेकिन मैं इसे कैसे छुपा सकती थी? मैं और युनवू एक दूसरे से प्यार करते हैं, और आज से नहीं, पिछले कई सालों से हम लंदन से एक साथ हैं। एक दूसरे के साथ हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, और हमने एक दूसरे से वादा भी किया था कि हम शादी करेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों, जब से युनवू यहाँ आया है ना, उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। वो मेरी कॉल्स इग्नोर करने लगा, मुझे इग्नोर करने लगा। इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे पता चला कि युनवू जिमिन से शादी कर रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए, जब युनवू मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ, तो वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है? इसीलिए मुझे ये एंगेजमेंट रुकवानी पड़ी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। युनवू, अगर ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने हमें इतने बड़े धोखे में रखा। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी था ना वो लंदन में ही था, उसके बाद कुछ भी नहीं है, और इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या मैं आपको नहीं बताता? मुझे जिमिन के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जिमिन चाहिए और कुछ नहीं। मैं जिमिन के साथ रहना चाहता हूँ, जिमिन से शादी करना चाहता हूँ। मैं इससे प्यार नहीं करता, मुझे सिर्फ जिमिन चाहिए और कुछ भी नहीं। प्लीज आप सब मेरी बातों को यकीन करिए। बस करो युनवू, और कितना झूठ बोलोगे? सच हम सबके सामने है, और तुम अब भी बात छुपा रहे हो, अब भी हम सबसे झूठ बोलना चाहते हो। जिमिन कोई चीज नहीं है जो हम उसे उठाकर तुम्हें दे देंगे और तुम उसे अपने पास रख लोगे, वो भी लाइफ टाइम के लिए। सच में तुम्हें ये सब मजाक लगता है? चलो हम सब के बारे में तो छोड़ो, लेकिन डैड, उन्हें तुम पर कितना ज्यादा ट्रस्ट था, तुमने उनके बारे में भी नहीं सोचा? तुम जानते थे ना कि तुम्हारी और जिमिनशी की शादी पहले से ही तय है, बस फ्यूचर में होनी बाकी थी। उसके बाद भी तुमने किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाया, और फिर सबसे झूठ बोल रहे हो। सब सच सामने आने के बाद भी तुम रहने दो, इसे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम देख नहीं रही हो क्या? सब सच सामने आने के बाद भी ये झूठ बोल रहा है। युनवू,
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जिमिन की लाइफ के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे, तुमने उसकी लाइफ का मजाक बना दिया है। आज उसकी एंगेजमेंट थी तुम्हारे साथ, और वो तो अच्छा हुआ कि शादी से पहले ही सब सामने आ गया, वरना शादी के बाद। भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। तुम सब चुप करो, हम है ना यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं। युनवो, हम में से किसी ने भी तुम्हें फोर्स नहीं किया था कि तुम जिमिन के साथ शादी करो, और ना ही आज कर रहे हैं, तो फिर तुम अभी झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरा रिश्ता था हैरी के साथ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले था। मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे जिमिन के साथ शादी करनी है। प्लीज आप सब समझने की कोशिश करिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय सिवाय जिमिन के। जे होप अंकल, प्लीज आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करिए, प्लीज एक बार मुझ पर यकीन कर लीजिए प्लीज। युनवो, मैं पहले ही तुम पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। मैंने बस जिमिन को बोल दिया कि उसे तुमसे शादी करनी है, और उसने मुझसे एक सवाल भी नहीं किया और चुपचाप हाँ कर दी। और तुम हमें इतना बड़ा धोखा दे रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि शादी से पहले ये सब कुछ पता चल गया, अगर ये सब कुछ शादी के बाद पता चलता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता, कभी नहीं। मैंने तो अपनी जिमिन की लाइफ बर्बाद कर ही दी थी। जिमिन, मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन सब सच जानते हुए भी, और ये जानते हुए कि वो मुझसे प्यार करता है, मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ कैसे होने दे सकती थी? इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। अगर युनवो मुझसे प्यार ना करता ना, तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मुझे नहीं पता कि युनवो ये क्यों कर रहा है, वो तुमसे शादी क्यों करना चाहता है, और वो बार बार झूठ क्यों बोल रहा है कि उसे तुम चाहिए या फिर तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करनी है। लेकिन सच तो यही है ना कि मैं और युनवो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और आज से नहीं, बहुत पहले से। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत टफ टाइम है और तुम काफी ज्यादा हर्ट भी हो, लेकिन प्लीज मैं तुमसे फिर भी यही कहूंगी कि मुझे माफ कर देना, और हो सके तो युनवो को भी माफ कर देना प्लीज। और तुम ही बताओ, अगर तुम्हें ये सच्चाई शादी के बाद पता चलती तो क्या तुम खुश रहती? नहीं ना, ऐसे में कोई भी खुश नहीं रहता, इसीलिए मैंने सच बताना जरूरी समझा। थैंक यू सो मच, तुमने जो कुछ भी किया ना वो बहुत सही किया, वरना जिमिन की लाइफ स्पॉइल हो ही जाती, और वो भी सिर्फ इस युनवो की वजह से, क्योंकि इसे तो सिर्फ खेलना था ना जिमिन की लाइफ से। इसने तो जिमिन को खिलौना समझा था, इसीलिए बस इसे जिमिन चाहिए थी और कुछ भी नहीं। जिमिन जी, तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल, मुझे पता है तू हर्ट है, लेकिन तू चुप क्यों है? अगर तू कुछ बोलेगी नहीं तो कैसे चलेगा? प्लीज जिमिन सी, ऐसे चुप मत रह, कुछ बोलना। जिमिन प्लीज ऐसे मत जाओ, मुझसे बात करो, एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। युनवो प्लीज, अब ये सब बातें करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तुमने जिमिन को बहुत हर्ट कर दिया है, और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। मैंने जिमिन को बस बोल दिया कि उसे तुमसे शादी करनी है, और उसने हाँ भी कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे विश्वास का ऐसे फायदा उठाओगे। तुम अगर किसी और से प्यार करते थे युनवो, तो एक बार मुझे बोलकर तो देखा होता। नहीं अंकल, आप समझ नहीं रहे हैं, मैं जिमिन से प्यार करता हूँ। हैरी, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला? मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। नहीं युनवो, हैरी ने जिमिन की लाइफ बर्बाद होने से बचाई है। बर्बाद तो तुम उसे करना चाहते थे, किसी और के साथ रिलेशनशिप में होने के बाद भी तुम्हें जिमिन से शादी करनी थी, लेकिन हैरी ने जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक किया। भाई प्लीज आप सब इससे कोई भी बात मत करिए, क्योंकि ये किसी से बात करने के लायक नहीं है। आप इसे बोलिए कि ये यहाँ से चला जाए, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं और कुछ कर दूं। प्लीज आप इसे कहिए। नहीं जंकुक, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें सब सच पता चल गया ना, और वो भी टाइम रहते ही, हमारे लिए इतना ही काफी है। ते प्लीज तुम जिमिन के पास जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है, उसे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। तुम उसके पास जाओ और उसे संभालो। जे होप, तुम फिक्र मत करो, आगे जो भी होगा ना वो अच्छा ही होगा। मुझे पता है इस टाइम तुम पर क्या बीत रही है, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो जे होप? हम सब जानते हैं कि तुम कितना ज्यादा हर्ट हो, लेकिन वो कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, और देखो जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। हमारी जिमिन की लाइफ बर्बाद होने से बच गई। मुझे पता है कि जो कुछ हुआ ना वो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुश हूँ या फिर दुखी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसका रीजन कहीं ना कहीं मैं ही हूँ ना। मैं जिमिन की शादी युनवो के साथ फिक्स करता और ना ही ऐसा होता। मेरी बच्ची आज बहुत ज्यादा हर्ट होगी, बहुत ज्यादा। अंकल आप फिक्र मत करिए, हम सब है ना जिमिन के साथ। जिमिन को कुछ नहीं होगा और उसे हम हर्ट भी नहीं होने देंगे। बस अब देखते रहिए, जिमिन बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। उसे थोड़ा हर्ट तो हुआ ही होगा, लेकिन आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा है
कि इस बात की खुशी मनाऊं कि जिमिन की एंगेजमेंट नहीं हुई है, उसकी शादी नहीं हो रही है यूनू के साथ, या फिर इस बात से दुखी रहूं कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है ते के साथ। सब कुछ सही होते हुए भी कुछ सही नहीं है। जिस बात के लिए मुझे खुश होना चाहिए, मैं तो खुलकर उस बात की खुशी भी नहीं मना सकता।